स्वागत है। हम जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी वो कर रहे थे और लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 में हमने जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 उसको कंप्लीट किया। आज ये हमारा पार्ट नंबर 3 होगा। इस पार्ट में हम जो हमारी एक्सरसाइज है 5.2 उसको स्टार्ट करेंगे और उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे और कैसे उनको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रो पार्ट करते हैं और इसके इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है हमारा, क्योंकि इसमें वही है सिर्फ जो हम हमारी एक्सरसाइज 5.1 थी उसमें डिस्कस कर चुके। तो सबसे पहले हम उसी को रिवाइज करेंगे कि हाँ जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 थी उसमें हमने क्या स्टडी किया। ठीक है, तो चलिए एक बार हम रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जो हमारा पार्ट नंबर 1 था कि एपी क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टर्म्स क्या होती हैं। अब हम जो हमारा कुछ 2-3 फॉर्मूले थे, क्योंकि अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब हम कर चुके हैं। तो अगर आप एपी के बारे में अगर अभी तक आपको कुछ नहीं पता तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट नंबर 1 है चैप्टर नंबर 5 का यानी इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम से हमारी वीडियो सेव मिलेगी आपको, वो देखें। उसके बाद जो हमारी 5.1 थी उसमें हमारे जो माइंड है उसमें एक इमेज ही क्रिएट हुई है कि हाँ वास्तविकता में एपी क्या है और कैसे पता चलेगा कि एपी या है भी या नहीं। ठीक है, तो वो हम कर चुके। अब हम जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 होगी उसमें कुछ और ज़्यादा यूज सीखेंगे जो एपी है हमारी। तो अभी तक हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारी एपी है वो कुछ इस तरह होती है, A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4 फिर क्या होगा हमारा AN। ठीक है, तो ये हमारी एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है। ठीक है, और कुछ हमने फॉर्मूलाज किए थे और फॉर्मूलाज करने से पहले ये क्या था कि जो इन दोनों टर्मों के बीच में जो गैप होगा उसे हम क्या मानेंगे, डिफरेंस। डी क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकालते थे, किसी भी टर्म में से उसकी प्रेसीडिंग टर्म माइनस करते थे। मतलब अगर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए तो A2 में से A1 माइनस करते थे, क्योंकि एपी क्या होगी, एपी वही होगी जब इन सभी टर्म्स के बीच गैप क्या हो, सेम हो। गैप हमारा जो डिफरेंस है वो क्या हो हमारा सेम हो। डी फॉर डिफरेंस सेम, मतलब डिफरेंस जब भी सेम होगा तो एपी क्रिएट करेगा, सीक्वेंस को वो एपी बना देगा। उसको हमें ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सभी टर्मों के बीच सेम हो वो एपी होगा। और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम उसकी प्रेसीडिंग टर्म में से माइनस करेंगे। मतलब A1 अगर हम बात करें A1 में से क्या माइनस करें, क्योंकि A1 से तो पहले कोई टर्म हमारी होती ही नहीं, तो उसमें से हम क्या माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद A2 में से A1 माइनस करें तो D आएगा, A3 में से A2 माइनस करें तब भी D आएगा। अगर कोई भी 2 टर्म्स हमें गिवन है, अगर हम उसमें से पहले वाली टर्म माइनस कर दें तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, और A1 क्या थी हमारी, जो A1 थी वो A1 मतलब A क्या होगा हमारा पहले टर्म का इक्वल होगा। A2 का हम क्या लिखते थे A प्लस डी। A3 हमारी क्या होती थी A प्लस 2D। ये कैसे बना है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। A4 क्या होगी हमारी A प्लस 3D। A5 क्या होगी हमारी A प्लस 4D। ये मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, मतलब 4th टाइम या 5th टाइम में यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। उसके बाद जो हमारी nth टर्म है वो क्या होगी। अब कुछ जैसे यहाँ पे 5 से 1 कम है, यहाँ पे 4 से 3 कम है, यहाँ पे 3 से 1 कम है, यहाँ पे 2 से 1 कम है। मतलब अगर हम n की बात करें लास्ट टर्म की तो लास्ट टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A तो है ही हमारा सभी में। उसके बाद जो 5 है यहाँ पे 5 से 1 कम आया तो यहाँ पे n है तो n से 1 कम होगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होगी हमारी nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। ये फॉर्मूला होगा हमारा कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो हमारी 5.2 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ यही फॉर्मूला आप याद करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब जो nth टर्म है वो क्या होगा हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और हमने डिस्कस कर लिया कि A क्या होता है, D क्या होता है, n क्या होता है। ठीक है, लेकिन रिपीट और कर लेते हैं। चलो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमारा an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या हमारे पास an, सेकंड क्या हमारे पास A, थर्ड क्या हमारे पास n,
फोर्थ क्या हमारे पास डी। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 बातें हैं। ए एन क्या होगा, ए एन, सबसे पहले ए एन को डिस्कस करते हैं कि ए एन क्या होगा। हम एपी लेते हैं, मान लिया ये हमारे पास एपी है 2 4 6 8, ठीक है, कुछ इसी तरह से कोई भी एक सीक्वेंस है और कॉमन डिफरेंस सभी के बीच सेम है तो एपी है, क्योंकि यहाँ पे क्या किस चीज़ का गैप हमारा 2 का 2 का 2 का। तो कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे दिखाई देंगे कि एपी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या होगा हमारा जो 2 है वो ए होगा, मतलब ए क्या होगा हमारा जो फर्स्ट टर्म होगी। हम nth पर थोड़ी देर में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद n पर भी थोड़ी देर में जाएंगे। अब डी देखिए, डी क्या होगा, ठीक है। तो हमने सीक्वेंस में लिखे थे फॉर्मूलेज के बेस पे कि पहले ए एन है, फिर ए है, फिर एन है, डी है, लेकिन ये आपको पता चल गया होगा कि ए क्या है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी, जो आपको पहले नंबर पर दिखाई दे। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे निकालना होगा तो बाद की बात है। तो फर्स्ट टर्म अभी तक सिर्फ ये माइंड में रहना कि हाँ ए क्या है, ए क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी, कोई भी एपी हो उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी ए होगी। उसके बाद डी, डी कैसे निकालेंगे हम कि कोई भी टर्म ले लेंगे हम, कोई भी, मान लिया हमने 8 ले लिया तो उससे पहले वाली टर्म उसमें से माइनस कर दे, उससे पहले वाली टर्म 6 है तो क्या होगा हमारे पास डी 2, तो डी भी क्या होगा हमारा 2, तो समझ गए आप डी कैसे आएगा। उसके बाद एन देखिए अब क्या होता है, एन हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये क्या होगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स क्या होती है हमारी, कोई भी नंबर जो एपी में है वो टर्म है हमारा। एनी नंबर विच अकर्स इन एपी इज टर्म, ठीक है। तो क्या हमारी टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 और लास्ट क्या होगी हमारी टर्म है। लेकिन हम एपी में कैसे डिनोट करते हैं, A1 A2 A3 A4, जैसे हम लिखते थे A6 मान लिया मैंने लिखा तो यहाँ पे 6 है जो क्या है n, मतलब एपी की 6th टर्म, 6ठी टर्म, तो n क्या होगी हमारी नंबर्स ऑफ टर्म, जो टर्म की संख्या है। तो ये क्या हमारी 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 3, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 4, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 5। मान लिया यहाँ पे 60 है तो ये मैं पता नहीं कि n की वैल्यू क्या है, तो इसको क्या मान लेंगे हम n ही, तो इसको फाइंड आउट भी हम कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो n क्या होगा हमारा नंबर्स ऑफ टर्म्स। अब क्या बचता हमारे पास an, कि व्हाट इज an, ठीक है। an वैसे क्या होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी की nth टर्म, अभी अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझोगे कि जो एपी हमारी 2 4 6 8, ठीक है। तो जो पहले वाली टर्म हमारी वही पहले यूज कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हमारी 1। अगर हम पहली टर्म की बात करें तो n की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि यहाँ क्या है कौन सा पद है हमारा एपी का, कौन सी टर्म है फर्स्ट, और यहाँ पे 8 है क्या, ये ए क्या हमारा 2, ठीक है। उसके बाद ये क्या हमारा n की वैल्यू क्या है 2 और a2 क्या होगा हमारा 4, ठीक है। मतलब सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म ऑन एफ एपी इज इक्वल टू 4, ठीक है। और ये क्या हमारा a3, यहाँ पे n की वैल्यू 3, ठीक है, और a3 क्या होगा हमारा 6। सिमिलरली इसी तरह जाएंगे। अब आप देखिए n1 है तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, n हमारा 2 है तो एपी की सेकंड टर्म 4 है, n हमारा 3 है तो एपी की थर्ड टर्म 6 है। तो an क्या होगा हमारा, कि हम यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रख ले, मतलब अगर हम लिख लेते हैं A6 तो क्या होगा, ये एपी का छठा पद, छठी टर्म एपी की 6th टर्म ऑफ एन एपी। मान लिया हम यहाँ पे लिख लेते हैं A10 तो क्या होगा हमारा ये कि 10th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी, मान लिया 10th टर्म हमारी 20 है तो an क्या होगा हमारा 20। अगर n की वैल्यू किसी स्पेसिफिक n की वैल्यू पर जो भी टर्म आएगी हमारी वो nth टर्म होगी हमारी, ठीक है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, हम कोई भी ले सकते, किसी को भी n मान सकते हैं, ये भी n हो सकता है। मान लिया 60 है, इसको फाइंड आउट करना है कि ये क्या है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से थोड़ा और क्लियर होगा।
अब इसका हमें पता है ये पहली टर्म है, इसका हमें पता है ये सेकंड टर्म है, इसका हमें पता थर्ड टर्म है, इसका हमें पता फोर्थ टर्म है, लेकिन इसका हमें पता नहीं कि ये टर्म कौन सी है, नहीं पता ना। तो जिस भी टर्म का हमें नहीं पता हो कि ये कौन सी है, जिस भी टर्म का हमें नहीं पता हो कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हम उसको an मान लेंगे। जिस भी टर्म का हमें पता नहीं हो कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हम उसको an मान लेंगे। तो यहाँ पे an हमारा क्या होगा 60। यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं पता है, तो हमने क्या मान लिया an, ठीक है। तो an क्लियर हुआ होगा उम्मीद करूंगा मैं। और यहाँ पे a क्या था हमारा 2, d भी क्या था हमारा 2। तो देखिए इस फॉर्मूला का यूज करके हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये 60 है ये कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है कि an क्या हमारा, जो हमें नहीं पता हो कि ये कौन सी टर्म है, तो वो 60 है, इज इक्वल टू a क्या हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 इंटू, और d की वैल्यू भी क्या आई 2। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोसेस होगा हमारा। सबसे पहले हम a को इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो an माइनस a, सबसे पहले a को इस साइड लेके आएंगे, डिवाइड, उसके बाद देखते हैं 58 बचेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा अब हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद d डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो d क्या होगा हमारा डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, क्यों 2 को इस साइड डिवाइड में लेके आए तो 29 आया इज इक्वल टू n माइनस 1 आया, ठीक है। उसके बाद ये किस चीज़ में होगा हमारा, इस साइड आके प्लस में, तो क्या आएगा हमारा 30 इज इक्वल टू n, मतलब इसके बाद ये प्लस में आएगा an माइनस a डिवाइड बाई d प्लस 1 इज इक्वल टू n। अगर आप इसको याद करेंगे तो टाइम सेविंग होगा, अगर नहीं भी करते हैं तो यही प्रोसेस कर यूज़ करेंगे और n की वैल्यू हम निकालते जाएंगे। लेकिन अगर हम ये याद करेंगे फॉर्मूला तो हमारा टाइम सेविंग होगा, n की वैल्यू थोड़ा जल्दी आएगी। an माइनस a डिवाइड बाई d प्लस 1 इज इक्वल टू nth टर्म है नहीं है मैथमेटिक्स में गिवन, लेकिन क्या होता है जो हमारा मैथमेटिक है वो हमारी क्रिएटिविटी पर आधारित होता है। जो क्रिएटिविटी होगी हमारी उसका यूज़ करके हम कुछ भी बना सकते हैं, और हमें प्रत्येक क्वेश्चन में हमारी जो खुद की थिंकिंग है वो पुट करनी होगी। और एक अच्छा टीचर होने के लिए सबसे ज़्यादा तो यही स्किल होनी चाहिए कि खुद की क्रिएटिविटी कितनी है। क्योंकि बुक पढ़ के पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी डालना एक टोटली जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा। एक बात और रहती है हमारी, वो और हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ एक बात और होगी, वो क्या होगी। सबसे पहले तो थोड़ी और इसी के बारे में डिटेल में करते आते हैं, वहीं पर जाएंगे। अब आप ये देखिए हमारे पास 4 चीज़ें थी, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे यही होंगे। जब हम पहले 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे यही फॉर्मूला यूज होगा हमारा, इसमें से हमें कोई भी 3 चीज़ देंगे, an, a, n और d में से कोई भी 3 चीज़ हमें देंगे, और जो फोर्थ होगी हमारी वो कुछ भी हो सकता है इनमें से, वो an भी हो सकता है, वो a भी हो सकता है, वो n भी हो सकता है, वो d भी हो सकता है। इनमें से कोई भी 3 देंगे, फोर्थ हमें निकालना हो सकता है। तो फोर्थ कैसे निकाल लेंगे, सिर्फ इसमें पुट करेंगे, हम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ पुट करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारे क्वेश्चन ये होंगे, और एक फॉर्मूला हो रहा है हमारा जिसका एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है लेकिन वो यूज हो सकता है ठीक है। तो देखिए वो क्या हमारा, अब देखिए हम एपीज की टर्म को कैसे काउंट करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा यहाँ से आप वीडियो को, ए फोर्थ, ए फिफ्थ, ठीक है। तो हम टर्म को ऐसे ना काउंट करके, ये कैसे हम पहले से लगते हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, थर्ड, तीसरी टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। लेकिन हम लास्ट में से तो भी तो लग सकते हैं, ये लास्ट से पहली टर्म, ये लास्ट से सेकंड टर्म होगी हमारी an-1, और an-2 लास्ट से कौन सी टर्म होगी हमारी, थर्ड टर्म होगी, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, एक फॉर्मूला हमारा, जब हम लास्ट टर्म से काउंट करें, जब हम लास्ट टर्म से काउंट करें l माइनस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, या ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमारे पास 2 फॉर्मूले, ये कब होगा, जब हम
स्टार्टिंग से एपी के जो टर्म होगी नहीं, ये कब होगा जब हम लास्ट से गिने, ये पहला, ये दूसरा और ये जो भी हमारा तीसरा होगा, ठीक है, या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता है कि फाइंड द टर्म, ऐसे पजल नहीं होना आपको, क्वेश्चन में आपको अलग से मिला, मतलब लिखा मिलेगा कि फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर फ्रॉम लास्ट वर्ड यूज है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर नहीं है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। ये कैसे बनता है, आप जरूरी नहीं है ये करें, ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है कि फिर वहां पर हमें माइंड में वैल्यूज रखनी होगी। अब आप देखिए, जब सेकंड टर्म है तो 1 माइनस है, थर्ड टर्म है तो 2 माइनस, अगर 20 करेगा तो क्या होगा हमारा, लास्ट से कौन सी टर्म होगी वो, तो कौन सी टर्म निकालेंगे हम लास्ट से, n माइनस 19, तो n की जगह क्या रखेंगे, n माइनस 19, तो इस फॉर्मूले का यूज करके वो निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हम यहाँ पे माइनस के 19 रखेंगे, अगर हमें लास्ट से 20th टर्म निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे a एज इट इज प्लस n की जगह क्या रखेंगे हम, n माइनस 1, n माइनस 19, n की जगह रखा फिर -1 इंटू डी, तो ऐसे निकलेगा। तब क्या होगा हमारा a प्लस n माइनस 20 इंटू डी, ठीक है। तो इस ये भी यूज हो सकता है हमारा, लेकिन इजी होगा, मैं ये प्रेफरेंस करूंगा कि आप ये यूज करें, ठीक है। तो दो ही बातें हमारी, हम ज़्यादा, अगर बातें क्या होती है, रिपीट होती रहती हैं, अगर आप बोर हुए हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को रिपीट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे माइंड है जो उसमें फिट होती चली जाएंगी, फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। और एपी जो चैप्टर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, 1 या 2 क्वेश्चन आपको एपी के जरूर मिलेंगे, और एपी के नहीं मिलेंगे तो जीपी के मिलेंगे, और जीपी तब तक नहीं आएगी जब तक आपको एपी नहीं आती हो। तो जो एपी हमारा, इस पर हमें अपनी जो पकड़ है वो थोड़ी मजबूत करनी है, तो उस इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 है उसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमारा सिर्फ कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, कि जो हमारी टेबल है और उसमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है, हमें उसको हमें फिल करना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बोला था कि हमारा जो फॉर्मूला होता है an वाला, nth टर्म ऑफ एन एपी का, वो क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होगा। तो मैंने बोला था कि इसमें सिर्फ जो हमारी 4 वैल्यूज हैं उसमें से 3 वैल्यू हमें गिवन होगी और कोई भी फोर्थ हमें निकालनी हो सकती है। तो इसमें ज़्यादा पजल होने वाली कोई खास बात नहीं है। तो देखिए जो पहले वाला क्वेश्चन करते हैं हम, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपको। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें a की जगह पर क्या है, 7, तो इज इक्वल टू a की जगह पर क्या हमारा 7, फिर आगे d की जगह पर क्या हमारा 3, तो d की जगह पे हमारा क्या है 3, और n की जगह पर क्या हमारा 8, उसके बाद माइनस, उसके बाद 1, फिर साइन किसका हमारा प्लस का, और a n जो हमें क्या करना, निकालना है, a n इज इक्वल टू। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम ये वाला पोर्शन सोल्व करेंगे, क्योंकि जैसे आपको बोर्ड मास पढ़ा होगा आपने, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। तो 7 प्लस 8 में से 1 गए तो 7 इंटू 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 7 प्लस 21 क्या आएगा हमारा फर्स्ट पार्ट में 28, ठीक है। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 1। तो nth की जो वैल्यू हमारी nth टर्म होने पी। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि कोई भी टर्म है, a हमारे पास 7 है, d हमारे पास 3 है और n हमारे पास 8 है। मतलब हमें ये फाइंड करना है कि फाइंड आउट करना है कि a 8 है जो वो क्या होगी। इसको हम सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि हमें 8th टर्म निकालनी थी। तो 8th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d। तो a क्या हमारे पास, a क्या लिखेंगे हम, a 7 थी हमारे पास, 7 प्लस 7 इंटू डी क्या था हमारे पास 3, तो फिर वही आएगा हमारे पास 20। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए अब सेकंड पार्ट, इसमें फिर वही फॉर्मूला तो हमारा ये यूज होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म 1 है पी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म -1 इंटू डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या निकाला हमने, डी, मतलब डी को तो हम एज इट इज रखेंगे।
उसके बाद n क्या हमारे पास 10 और -1 क्या बचेगा 9। अगर यहाँ पे 9 बचेगा तो ब्रैकेट खत्म। कैसे आया, n की जगह पर क्या रखेंगे हम 10, फिर -1 है तो 9 बचेंगे, फिर 9 × d बचेगा हमारा यहाँ पे। और पहले वाले क्वेश्चन में an निकालना था तो, लेकिन यहाँ पे an की वैल्यू क्या हमारे पास 0 और a क्या हमारे पास -18। ठीक है, तो सबसे पहले हम a को इस साइड लेके आएंगे क्योंकि तो मल्टीप्लाई में हमारा, तो ये क्या होगा प्लस का होगा हमारा 18 = अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 9d, तो 9 × d, 9 मल्टीप्लाई में इस साइड आगे डिवाइड में 18/9 क्या होगा हमारा d, 9 1 9 9 2 18, तो d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। तो ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड। थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। तो देखिए पार्ट नंबर फोर्थ हमारा, फोर्थ में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लिख लीजिए आप, an = a + n - 1 × d। तो यहाँ पे क्या हमारा a की वैल्यू क्या है -18.9, -18.9 a की जगह पर रखा, फिर प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n इज इट इज n एज इट, उसके बाद इंटू d की वैल्यू क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम तो d की वैल्यू -2.5 और n की वैल्यू क्या है an की वैल्यू क्या हमारे पास 3.6। ठीक है, तो अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इस साइड आएगा प्लस होगा, तो 3.6 + 18.9 जब हम करेंगे तो 6 में 9 ऐड होगा, क्या होगा हमारे पास 5 1 कैरी, और फिर 8 और 3 11 और 1 12 और 12 फिर 1 कैरी, फिर क्या आएगा हमारा 2, और इस साइड आगे पॉजिटिव होगा तो प्लस होगा, = n - 1 × 2.5 जो हमारी d की वैल्यू है। अब ये यहाँ पे किस चीज़ में है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आगे क्या होगा हमारा डिवाइड में होगा, तो n - 1 यहाँ पे हमारा बचेगा, यहाँ पे क्या हमारा 22.5 डिवाइड बाय क्या होगा हमारा 2.5। अब हम पॉइंट को कैंसिल करेंगे, अब ये नीचे माइनस के एक के बाद पॉइंट है तो ऊपर क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई में 10, और अगर ऊपर भी एक के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या होगा हमारा 10, तो 10 से कैंसिल आउट, कहने का मतलब मेरा क्या है यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होगा, 25 1 = 25, 25 9 = 225, तो n - 1 + 1 होगा इस साइड आके, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 10। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिफ्थ पार्ट भी आप खुद ट्राई आउट करोगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो हमारा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो उसमें से कुछ आपको चॉइसेस दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन से गलत है। ठीक है, तो क्या करना, हमें एपी गिवन है और इसकी 11th टर्म हमें निकालनी है। एपी हमें गिवन है और इसकी 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगा, मैंने आपको जो फॉर्मूला किया था, मैंने क्या था वो an = a + n - 1 × d। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो। और एक हमारा ये था कि जो सेकंड टर्म होती है उसको हम कैसे लिखेंगे, a + d। 10th टर्म होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, a + 9d। 12th टर्म होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, a + 11d। या 820 जो हमारी टर्म है 820t है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a + 19d। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो 11th टर्म हमारी क्या होगी, a + 10d क्या होगी हमारी a11, मतलब एपी की 11th टर्म। तो इसको किसी भी फॉर्मूले से आप कर सकते हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कब ये फॉर्मूला यूज कीजिए और कब ये कीजिए, जब हमें n की वैल्यू गिवन हो, जब हमें n की वैल्यू गिवन ना हो। अब हमें पता है कि हमें 11th टर्म निकालनी है, क्या पता हमें कि हमें 11th टर्म निकालनी है। अगर हमें 11th टर्म निकालनी है तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है 11 किसकी वैल्यू होगी, n की। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 11। अगर n की वैल्यू हमें गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। वैसे कोई सा भी कर सकते हो, ये भी यही है और ये भी यही, बात दोनों में सेम है, लेकिन ये टाइम सेविंग होगा हमारा, कुछ 10-15 सेकंड हमारे लिए सेव ही करेगा ये। ठीक है, और यूज ये भी कर सकते हो। अगर ये यूज करोगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 बातें हैं, इसमें से कोई भी 3 हमारे पास होनी चाहिए। अगर आप ये यूज करोगे तो इसमें तो सिर्फ a और d है, ये हमारे पास होनी चाहिए, तो इसमें सिर्फ हमारे पास 2 होनी चाहिए, a और d। कब यूज करना है, जब n गिवन हो, n मतलब नंबर ऑफ टर्म हमें गिवन हो।
और ये कब यूज करेंगे? जब n गिवन ना हो। लेकिन कभी भी कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मान लिए हम ये नहीं करेंगे, इससे करेंगे। तो इससे करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ए और डी। ए हमारे पास क्या है? क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म, माइनस के है प्लस के, माइनस के है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? माइनस के 3। डी क्या होगा हमारा? A2 माइनस A1। तो डी क्या होगा हमारा? A2 क्या है? माइनस के 1/2, फिर माइनस का साइन। A1 क्या हमारे पास? माइनस के 3। तो ये देखिए माइनस के 1/2 एज इट इज, और माइनस क्या होगा? प्लस के 3। इसके नीचे क्या 1, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? 2। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का 1 इसके साथ क्या होगा हमारा? प्लस के 6। तो क्या आएगा हमारे पास? 5/2 क्या होगा हमारा? डी होगा। अब जब हम यहाँ पे पुट करेंगे कि A11 क्या हमारा, जो 11 टर्म है वो क्या हमारी? A + 10D। तो A क्या हमारे पास? A माइनस के 3 प्लस 10, D की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5/2। तो 2 से 5 कट जाएगा, मतलब जो 10 है वो 5 पे आएगा। तो माइनस के 3, 5 × 5 क्या होगा हमारा? 25। तो 25 में से 3 गए तो क्या होगा हमारा? 22। मतलब जो 11 टर्म है हमारी क्या होगी? 22 होगी हमारी। उसके बाद अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो तब क्या होगा? आंसर तो हमारा 22 ही आएगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला यूज़ करें हम, तो यहाँ पे हम क्या निकालना, हमने एन की जगह पर क्या पुट करेंगे? 11th, मतलब हमें A11 टर्म ऑफ AP निकालना है। जब हम n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे? 11, तो 11 में से 1 गया तो 10 ही बचेगा। फिर वही बात होगी हमारी, सेम ही। आप कोई सा भी कर लिए, ज़्यादा पजल मत होना। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद करेंगे, सेकंड पार्ट हमने किया है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम करते हैं। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द मिसिंग टर्म। जो मिसिंग टर्म है, जो आपको स्क्वायर में मिसिंग टर्म दिखाई दे रही है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया तो इसका मतलब ये आप ये मान लीजिए कि जो हमारे एक्सरसाइजेज में कुछ भी नहीं बचा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं होगा, ये मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 बातें होनी चाहिए। अगर हमारे पास A और D हैं, अगर हमारे पास A और D है तो हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। क्यों? मान लिया A हमारे पास 5 है, D हमारे पास 3 है। तो मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे कहूं कि 20th टर्म निकालो, तो क्या होगी हमारी? A + 19D। तो सीधा वैल्यू तो पुट करनी, कुछ नहीं करना। उसके बाद A22 कहूँ मैं आपको, तो क्या करोगे आप? A + 21D। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा A और D की, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट थिंग हमारी वो क्या है कि हमारे पास A और D होना चाहिए। तो AP का जो आप कोई भी क्वेश्चन करो, अगर आपके पास A और D है तो आप ये समझ लो कि क्वेश्चन हो गया। मतलब क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन सिर्फ A D इनकी वैल्यू निकालना होगा। N और AN ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, वो जब हम सम ऑफ n टर्म करेंगे तब वो बात हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 2। सेकंड टर्म क्या हमारे पास निकालनी है? थर्ड टर्म क्या हमारे पास? 26। अब ये देखिए जो थर्ड टर्म है, थर्ड, उसको हम क्या लिख सकते हैं? A + 2D। A + 2D = 26। और A हमारे पास गिवन है, तो क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। अगर A हो, क्वेश्चन कब इंपॉर्टेंट होगा? जब A की वैल्यू ना हो। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या हमारे पास? 2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 + 2D = 26। तो 2 है यहाँ पे, प्लस का उस साइड जाके माइनस का होगा। 2D = 24, क्योंकि 2 जब 26 में से जाएगा तो 24 आएगा। तो D = 2 डिवाइड में जाएगा तो 12। D की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12। A 2 है और D क्या है हमारे पास? 12। तो यहाँ पे कौन सी टर्म हमने निकालनी? सेकंड। तो सेकंड टर्म क्या होगी हमारी? A + D। तो सेकंड टर्म A + D होगी। A क्या हमारे पास? 2 और D क्या है हमारे पास? 12। तो A2 क्या होगी हमारी? 14। तो मिसिंग टर्म हमारी क्या होगी? 14, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि A की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो A की वैल्यूज देखिएगा हम कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए, ये कौन सी टर्म होगी? थर्ड, सेकंड, और ये कौन सी होगी हमारी? फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ हमें गिवन है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अगर 2 टर्म हमारे पास गिवन हो तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या है? A हमें निकालना है। A2 क्या हमारे पास? 13। और A3 भी हमें निकालना है।
A4 हमारे पास क्या है 3, ठीक है। तो जो टर्म आपके पास गिवन हो आप लिखिए। A2 है, A2 को हम क्या लिखेंगे, A2 क्या होता है हमारा A प्लस डी, और A2 क्या है हमारे पास यहाँ पे 13, तो 13 इज इक्वल टू A प्लस डी। उसके बाद क्या है, कौन सी टर्म हमें गिवन है, फोर्थ, तो फोर्थ टर्म क्या होगी हमारी, फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A4 तो हमारे पास कितनी है 3, तो 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब ये देखिए, अब हमारे पास ये क्या है, दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम मान लिया वेरिएबल ही तो है, हम A को क्या पुट करें x, D को क्या पुट करें y, तो हमारे पास क्या होगा 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये क्या होगा हमारा 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उसमें हम कर चुके हैं। किसी भी मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हमारे सोल्व करने के 4 मेथड थे। सबसे पहला मेथड था हमारा ग्राफिकल मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो आप वो चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए को एक्स और डी को वाई पुट नहीं करना, सिंपली आसानी से करना है। मान लिया ये ए प्लस डी हमारा क्या है 13 है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, और a प्लस 3D हमारा क्या है 3। जब कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह मिल जाए, दो इक्वेशन आपके पास बन जाए, तो आप क्या करोगे, या तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास a प्लस 3D, और फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास a प्लस डी। जब भी हम इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, ऐड करते हैं तो जब साइन चेंज नहीं करते तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ए से ए कैंसिल आउट होगा, 3D में से डी गया हमारे पास 2D होगा, और 3 में से 13 जाएगा तो माइनस के 10 बचेगा, ठीक है। तो डी क्या होगा हमारा माइनस के 5। अब देखिए डी की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू कैसे आई, दो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी। मान लिया 4 कौन सी थी हमारे पास, सेकंड टर्म थी, सेकंड को हमने क्या लिखा a प्लस डी, और फोर्थ टर्म थी, फोर्थ को क्या लिखा हमने a प्लस 3D। वहाँ से हमारी दो इक्वेशन हुई, और जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें से हमने फर्स्ट को लेस किया। तो अभी हम यहाँ पे पूछ गए, तो डी की वैल्यू हमारे पास है। मान लिया एक्स और वाई थी, अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास हो, वाई की निकालनी हो तो एक्स की जगह पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे डी को पुट करेंगे, हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, डी को हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। मान लिया हमने डी को यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या होगा हमारे पास, क्या हमारे पास a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की क्या है माइनस के 5। तो अगर हम यहाँ पे माइनस के 5 रखेंगे डी की जगह पर इज इक्वल टू 13, तो a क्या होगा हमारा 18। तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 18, जो पहला हमें निकालना था फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 18। उसके बाद कौन सी टर्म निकालनी है थर्ड, तो थर्ड टर्म। अब देखिए अब हमारे पास a की वैल्यू है, डी की वैल्यू, तो किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ए थर्ड निकालना है, थर्ड को हम क्या लिखेंगे a प्लस 2D। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। a की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, a की जगह पर 18 प्लस 2, डी की जगह पर माइनस के 5, तो क्या आएगा हमारे पास ये 8, ठीक है। ये क्या हमारा 18। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको 3 या 4 पार्ट और हैं, वो भी चलो एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर होगा। क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, जब हमारे पास a की वैल्यू गिवन नहीं होगी, ठीक है। मान लिया मैं आपको एक पैटर्न देता हूँ, ये मान लिया हमारे पास 2 है, ठीक है, और ये निकालना है, ये क्या हमारे पास 10 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, थर्ड भी गिवन है, तो अब वो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि थर्ड 10 है, तो थर्ड को क्या लिखेंगे हम a प्लस 2D, a प्लस 2D। थर्ड टर्म गिवन थी, तो a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2D, तो a थर्ड क्या है हमारे पास 10, तो 8 इज इक्वल टू 2D, तो 2 माइनस में होगा, 4 इज इक्वल टू d, यहाँ से 4 वैल्यू आई d की, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, अब d की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 2, तो सेकंड टर्म जब हम निकालेंगे तो क्या होगी हमारी a प्लस डी। a की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या है हमारे पास 6। तो क्वेश्चन में तो कुछ बचता ही नहीं। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो, अगर a की वैल्यू गिवन हो
अगर ए की वैल्यू गिवन ना हो, बात तो तब की है, तो तब हमारे पास दो और इक्वेशन हमें गिवन होगी, कुछ भी दे सकता है। मान लिया कि क्या केस हो सकता है, चलो क्वेश्चन ही करते हैं हम, ज़्यादा नहीं करते क्योंकि फिर हमारा ऐसे तो एक्सरसाइज कंप्लीट ही नहीं होगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमारे जो ये हैं क्लियर होते जाएंगे डाउट्स, ठीक है। तो अब कौन सा पार्ट करें जिसमें ए की वैल्यू नहीं है? थर्ड पार्ट में भी ए की वैल्यू गिवन है, फोर्थ पार्ट में भी ए की वैल्यू गिवन है। तो हम देखते हैं पार्ट नंबर 5। पहली वैल्यू हमने निकालनी है, उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या हमारे पास 38, थर्ड टर्म भी निकालनी है, फोर्थ टर्म भी निकालनी है, फिफ्थ टर्म भी निकालनी है, सिक्स टर्म हमारे पास क्या है माइनस के 22। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ ए और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ए और डी की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या हमारे पास कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हमें गिवन है और सिक्स टर्म हमें गिवन है। निकालेंगे क्या हम A1 या A3, A4, A5, ये हमने निकालना है। निकालेंगे कैसे, गिवन से, जो हमारे पास गिवन है। अगर कुछ गिवन नहीं होगा तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो ए सेकंड मतलब सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, A प्लस डी। तो क्या हमारे पास सेकंड टर्म 38 इज इक्वल टू A प्लस डी, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 38, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। और ये क्या हमारे पास सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 5D या A प्लस 5D इज इक्वल टू सिक्स, A6 छठी टर्म होगी जो हमारी। यहाँ पे AN नहीं लिखना क्योंकि N की वैल्यू हमें गिवन है। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस के 22, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब या तो आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो या फर्स्ट में से सेकंड को, आपकी मर्जी है। मान लिया हम सब, इसमें D जाता है ना, तो D जाता है उसमें से कम वाले को माइनस करना। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में से माइनस करना, तो 2 पहले लिखेंगे हम, A प्लस